हाँ, दादू के साथ कहाँ जा रही हो? टपकेश्वर मंदिर। वेदा सो गया? वेदा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची की ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि इतने दिन से मैंने किसी का भी ब्लॉग नहीं देखा है। बहुत उत्सुकता हो रही है देखने के लिए, सबसे मिलने के लिए। ब्लॉग, आप लोगों के ब्लॉग देखना नहीं होता, एक दूसरे से मिलना होता है, एक दूसरे के बारे में जानना होता है कि कौन कैसा है, कैसा नहीं है, क्या चल रहा है। तो मैं अभी ट्रिप पे निकली हुई हूँ कुछ दिनों तक, तो आपको मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ वो ट्रिप के ब्लॉग्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा लेट मिल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ पे एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और मेरे पास तो छोटा बेबी है, तो बिल्कुल भी ना तो मुझे वीडियो बनाने का और एडिट करने की तो बहुत दूर की बात है, पर फिर भी मैं आपको छोटी छोटी अपडेट्स देती रहती हूँ। तो आई थिंक आप अगर ब्लॉग देखते होंगे तो उससे पता चल जाता होगा। और ये जो ब्लॉग है जब दादू आए थे उसी दिन का है। आप लोगों ने, अगर मैंने जो छोटा सा ब्लॉग डाला था, अगर वो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे कौन हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि खून के रिश्ते अपने नहीं होते, लेकिन और दूसरे रिश्ते जो होते हैं ना वो अपने होते हैं। सच कहते हैं कि रिश्ता अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा। तो बस ऐसा ही हमारा इनके साथ खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है। तो जब दादू आए थे तभी पिया ने छुट्टी ले रखी थी कुछ दिनों के लिए, तो हमने सोचा था कि दादू को लेके जाएंगे हर जगह घूमने के लिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। वो इतनी उम्र होने के बाद भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। लेकिन एक दिन का बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वो हमारे यहाँ पे आए थे घूमने के लिए उसी दिन। तो फिर हम लोग कहीं ज़्यादा तो नहीं जा पाए, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी बार मैंने इसका ब्लॉग डाला हुआ है, लेकिन प्रभु के दर्शन जितने बार करो उतने बार कम ही हैं। तो सबसे पहले जब हम टपकेश्वर में घुसते हैं ना मंदिर में, तो नंदी बाबा दिखते हैं, और हम लोग लिफ्ट से गए थे। वैसे तो सीढ़ियों से भी जा सकते थे, लेकिन लिफ्ट से गए थे। और वेदांश भी पहली बार ही गया था प्रभु के दर्शन करने के लिए, जब शायद 6-7-8 महीने का प्रेगनेंसी था, तब हम आए थे प्रभु के दर्शन करने के लिए। और आज वेदांश 10 महीने का पूरा हो गया, तब हम इसको टपकेश्वर प्रभु के दर्शन कराने ले गए। बहुत कम इस तरीके से दर्शन करने को मिलते हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लो प्रभु के। नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब भीड़ होती है ना, तो बिल्कुल भी दर्शन करने को मिलते ही नहीं है। हमारा सौभाग्य था जो हमें इतने अच्छे से प्रभु के दर्शन हुए, और हमने बहुत अच्छे से पूजा करी प्रभु की। तो आप लोग भी देख सकते हो। पहले आप लोग दर्शन कर लो, फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ। विद्याधरं तुमेव सर्वं मम देव देव। जब कोई फेस्टिवल होता है तब इतनी भीड़ होती है कि हमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। हम लोग भी आई थिंक संडे को गए थे, या फिर नहीं, शुक्रवार को गए थे। तो अभी कोई फेस्टिवल भी नहीं चल रहा, सोमवार को भी अभी भी बहुत भीड़ रहती है। तो वहाँ से निकलते ही आगे ये राधा रानी नहीं, शंकर भगवान और उनका मंदिर है। मुझे सही से दिखा नहीं, तो मैं बता नहीं सकती। और अंतर अभी हम प्रभु के दर्शन करने के बाद नीचे की ओर चले जाते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पे पिछली बार शायद हम आए थे तो शायद चुन्नी बांध के गए थे, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं था। किसी भी मंदिर में अगर आप सच्चे दिल से कोई भी विश मांगते हो, मन्नत मांगते हो, तो वो ज़रूर पूरी होती है। बस आपका दिल सच्चा होना चाहिए, और अच्छे काम के लिए वो विश होने चाहिए, तो ज़रूर पूरी होती है। मेरी तो हमेशा होती है। मैं तो अगर घर पे भी प्रभु को बोल देती हूँ ना, तब भी होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपने किसी भी मंदिर पे कुछ बोला है, तो अगर वो काम हो जाता है तो उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी वो पूरा करना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर रह ही जाते हैं, कभी हो ही नहीं पाता। तो अभी इन छुट्टियों में हमने यही डिसाइड किया है कि हम वो हर जगह घूमेंगे जहाँ हमने वेदांश के लिए बोला हुआ था। तो बस सबसे पहले हमने शुरुआत करी है अपने प्रभु से।
टपकेश्वर महादेव मंदिर से। और यहाँ पे अंदर की साइड इस तरीके से दर्शन होते हैं जो अंदर वाले प्रभु हैं। और ये पार्वती माँ और शंकर भगवान हैं। ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, पता नहीं क्यों, प्रभु तो सभी सुंदर है। और शायद आप लोगों को सबको पता ही होगा कि इनको टपकेश्वर महादेव मंदिर क्यों कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये गुफा के अंदर बने हुए नेचुरल गुफा बनी हुई है, ये बिल्कुल बनाई नहीं गई है। और इससे हमेशा पानी टपकता रहता है, चाहे कोई सा भी सीजन हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, कोई सा भी सीजन हो, यहाँ पे हमेशा पानी टपकता रहता है। और ये बाहर अगर आप निकल के देखोगे तो बहुत तेज़ ये जो गंगा माँ उधर से आई हुई है, यमुना है या गंगा है मुझे पता नहीं है अच्छे से, तो वो इधर से निकलती हुई जा रही हैं। और इनका पानी का जो बहाव है ना, आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। और इतना ठंडा हो रहा था, इतना ठंडा नहीं था, जिस तरीके से इधर पानी निकल रहा था ना उस तरीके से अच्छा था, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं था। और उधर जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो सामने था संतोषी माँ का मंदिर। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे थे, तो हमने सोचा कि एक बार फिर से प्रभु के दर्शन कर लिए जाएं। जब कहीं पे भी जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, अगर खाली होता है ना तो ऐसा लगता है बस प्रभु के पास बैठे रहो, बहुत सुकून मिलता है सच में। मुझे तो जब भी छुट्टियां मिलती है ना तो घूमने के लिए मंदिर ही याद आता है कि चलो हम मंदिर चलते हैं। आप लोग कहाँ जाते हो घूमने के लिए मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और दादू यहाँ पे, दादू और चेष्टू की बात चल रही थी। मैं बोल रही थी कि दादू 2-3 साल में ही ना बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, धीरे धीरे अब उनकी उम्र मतलब ढलती ही जा रही है। तो ये चीज़ का भी थोड़ा सा दुख है, ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा उम्र बढ़ जाए उनकी। तो ये इस पड़ाव से हर एक किसी को गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिफ्ट से आ गए हैं बाहर, लिफ्ट से ही गए थे। नीचे से जाके ना उधर साइड में लिफ्ट भी है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो। और ये जो जब लिफ्ट से हम बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पे आपको ये शिवलिंग देखने को मिलेगी, बहुत सुंदर सी है। तो वहाँ हमने वेदांश के साथ थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक किया था और प्रभु के दर्शन किए थे। पिछली बार भी हम यहाँ पे बैठे थे, तो इस वजह से हम इस बार भी इधर गए थे। और आप देख सकते हो वेदांश हर जगह फूल उठा उठा के खाने की कोशिश कर रहा है, उसको बस कुछ नहीं चाहिए, फूल चाहिए प्रभु से। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद अभी हम चलेंगे आगे। तो और हाँ, मैंने तो बताया नहीं कि हम लोग गए कैसे थे। हमने टैक्सी बुक की थी, टैक्सी से हम लोग गए थे, क्योंकि बस से जाते तो फिर जल्दी से हम लोग घूम नहीं पाते और सर्दी भी हो रही थी तो बच्चों को भी दिक्कत होती, इसलिए हम टैक्सी बुक करके गए थे। और उधर से भी आ गए थे, वो मैंने कुछ भी शायद नहीं किया है। और वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह करके कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि दादू को बाहर का खाना पसंद नहीं है। फिर घर पे आके मैंने फटाफट से खाना बनाया बढ़िया सा, और सब लोगों ने मिलके खाया। फिर हम लोग चले गए थे, हमें कहीं और जाना था वहाँ पे। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जहाँ पे दादू जाने का टाइम आ गया। चेष्टू दादू को छोड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। ने बोलो, दादू ने दिलाई है दादू ने दिलाई है ना, दादू ने दिलाई है। और दादू ने चेष्टू को, जो उस चेष्टू को चाहिए था, वो बहुत सारे गिफ्ट दिलाने के बाद पिया और चेष्टू चले गए दादू को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन। ये बहुत टफ़ टाइम था, बहुत बुरा लगता है जब कोई आपके घर पे आता है और जब उनकी विदाई की बारी आती है तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान घर पे आया है तो 2-4 दिन आराम से रुक के जाए, पर इतना आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है। लेकिन मुझसे इतनी दूर मिलने के लिए आए, चेष्टू से मिलने के लिए आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अपने आजकल कोई मिलने नहीं आता है, देखते भी नहीं है कहाँ है, लेकिन इतना एज होने के बाद हमारे पास तक आए तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और प्रभु का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे दुआ करती हूँ कि दादू हमेशा स्वस्थ रहें, सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और लंबी आयु हो। तो आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा ही है, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ उनका इंतज़ार करें और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। हर हर महादेव, जय माता दी।